हेलो एवरीवन, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होगे। और आज का वीडियो स्टार्ट हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं 9:30 और 9:30 बजे से अपने इस वाले वीडियो का स्टार्ट कर रही हूँ। और जी, सबसे पहले तो मोस्ट वेलकम आप लोगों का। और आज दिन है बुधवार का, तो जी बुधवार के दिन से वीडियो स्टार्ट हो रहा है। और बच्चे दोनों चले गए स्कूल। बच्चों के जाने के बाद मेरे घर के जो काम स्टार्ट होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक। तो आज मैं कर रही हूँ अपने इस वाले रूम की बेडशीट चेंज। तो अभी सबसे पहले इसी रूम की क्लीनिंग स्टार्ट करी थी। और इधर मेरे कपड़े वगैरह का जो काम था वो सब हो गया था, लॉन्ड्री का रोजाना का, वही झाड़ू पोछा बर्तन, और रोज एक ना एक रूम की बेडशीट धोना। क्योंकि हमारे घर में क्या होता है कि आप एक दिन एक रूम की बेडशीट धोगे तो दूसरे दिन दूसरे रूम की धोनी पड़ेगी। और अभी इधर ना मैंने अपने गद्दे का कवर नहीं चढ़ाया, क्योंकि अकेले ना मेरे से वो चढ़ेगा नहीं। और फिर दूसरी बात, ये गद्दे ना बहुत ज़्यादा मतलब भारी हैं। और भारी होने की वजह से ना फिर एक जना चाहिए कि वो गद्दे को पकड़ेगा, तो मैं गद्दे का कवर उस पर चढ़ाऊंगी। तो अभी देखती हूँ, कल शायद कल या परसों कार्तिक की अगर छुट्टी होगी ना, तो तब मैं इस पे कवर चढ़ा दूंगी। और बहुत बेकार लग रहा था बिना कवर चढ़ा हुआ, क्योंकि ये जो अंदर वाला है ना, इसकी तो हो रही है चैन ख़राब। और चैन ख़राब होने के बाद दूसरी बात ये है, ये जब धुला था ना, तो फर्स्ट 2 बार धुलने पर ही ये जो कवर था वो छोटा हो गया था। तो फिर मैंने इसको उतारा भी नहीं, इसी के ऊपर एज इट इज़ ऐसे ही चढ़ा हुआ है। और नया कवर मैंने फिर परचेज़ कर लिया था। और फिर वही मैं मतलब वो बड़ा लिया था, वो धो लेती हूँ और चढ़ जाता है। तो अभी क्या है कि सबसे पहले यहाँ मैंने बेडशीट वगैरह को चेंज कर लिया है। और अभी लास्ट वाला पानी मशीन का बचा हुआ था, तो सबसे पहले फिर मैंने यही सोचा कि ये बेडशीट भी मैं घुमाई देती हूँ। और हॉल वाली बेडशीट भी मैंने धोनी थी, तो दोनों बेडशीट फिर एक साथ ही मेरे मशीन में घूम जाएंगी। तो बस अभी रूम की ये देख सकते हैं, मैंने बेडशीट वगैरह चेंज कर दी। तो अभी मैं जो है अपना जो डस्टिंग का काम है इस रूम की वो कर लेती हूँ। और इधर ना आज मेहंदी लगा रखी है, तो मेहंदी भी बहुत ज़्यादा मेरी बह रही है। तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा, जब मेहंदी बहती है ना, तो एक इरिटेशन सी हो जाती है और काम करने का बिल्कुल मन नहीं करता। क्योंकि गर्दन पे मेहंदी आती है ना, तो फिर परेशानी सी हो जाती है। तो मैं यही सोच रही थी, इसके ऊपर ना मैं सिर पे ना अपने दुपट्टा बांध लूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि फिर दुपट्टे से ना मेहंदी दुपट्टे के अंदर ही हो जाती है। तो अभी मैंने इधर स्विचेस भी साफ़ कर लिए और टीवी यूनिट भी क्लीन कर लिया। अब जो इसके बाद बारी है, मैं हॉल में पोछा लगाने की है और रूम में पोछा लगाने की बारी है। तो बस अभी फटाफट से सबसे पहले इस रूम में मैंने जो है बाथरूम वगैरह सारा क्लीन कर दिया था। फिर इसके बाद जो है मैं अभी पोछा पोछा रह रहा था, तो बस अभी फटाफट से मैं पोछा लगा लेती हूँ। अच्छा, नवरात्रे शुरू होंगे ना, तो मैं नवरात्रों में अपने घर की जो है क्लीनिंग स्टार्ट कर दूंगी। एक एक चीज़ें, चाहे मुझे बेड क्लीन करना है या अलमीरा क्लीन करनी है, तो अपने ये वाले काम ना मैं छोटे छोटे से शुरू कर दूंगी। क्योंकि अब वो ज़्यादा टाइम रहा नहीं है, 3 दिन रह गए नवरात्रे शुरू होने में भी, 3 या 4। तो अभी इसे शुरू करूँगी, तब जाकर अकेले ही करना है सारा काम। तो फिर वही रहता है ना कि अगर पहले ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम कर लेंगे, तो फिर ये है हमें दिवाली पे ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा। कि फिर ये है कि हम दिवाली पे लगे हुए हैं हफ्ते भर में, और घर जैसे बड़ा है ना, तो फिर अकेले सारी चीज़ें करना तो बहुत थकान हो जाती है। तो इसीलिए अभी छोटी छोटी चीज़ें हैं वो नवरात्रे से मैं स्टार्ट कर दूंगी, अपने घर की क्लीनिंग करना, डस्टिंग करना। चाहे मुझे अलमीरा क्लीन करनी है, या हमारे जो अलमीरा के ऊपर छत्तियाँ बन रही है ना, उनको भी साफ़ करना है। और उसके लिए ये है कि एक जना चाहिए, क्योंकि जब आप स्टूल पे चढ़ोगे ना, तो फिर एक या तो कार्तिक हो या डुग्गू हो, कोई भी सामान पकड़ने के लिए, वरना खुद चढ़ना उतरना होता है, उससे पता है बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द हो जाता है। इसीलिए बच्चे होंगे ना, तभी मैं वो जो मेरे घर की छत्ती हैं उनको क्लीन करूँगी। तो चलिए, अभी ये जो मैंने हॉल में बेडशीट बिछा ली है झाड़ के, अब जो बारी है मेरे को जल्दी से लगानी है पूरे हॉल में झाड़ू। क्योंकि सुबह एक बार ना मॉर्निंग में लग जाती है सुबह सुबह, फिर क्या होता है जब बच्चे वगैरह चले जाते हैं ना, तो दोबारा से पूरे घर में जब झाड़ू पोछा होता है, तो फिर दोबारा से झाड़ू लगती है। अच्छा, दोबारा लगने के बाद ना फिर मेरा पूरा दिन झाड़ू नहीं लगती, इवनिंग में भी नहीं लगती, क्योंकि साफ़ रहता है। सिर्फ झाड़ू लगेगी कहाँ,
वो मेरे किचन में लगती है। किचन में जैसे हम कुछ बनाते हैं तो कुछ ना कुछ गिर जाता है, तो बस झाड़ू ना मेरे यहाँ किचन में ही लगती है शाम के टाइम। और अब तो जैसे 12 बज रहे हैं, 11:30 पौने 12 का टाइम है, तो अब सफाई होती है तो फिर गंदा होता ही नहीं है। बच्चे आते हैं तो वो अब तो खैर थोड़े से बड़े हो गए हैं, कमरे में ही थोड़ा बहुत गंद वंद करते हैं तो थोड़ी सी कमरे में लग जाती है बच्चों वाले रूम में। वैसे झाड़ू बहुत रेयर ही लगती है मेरे यहाँ इवनिंग में, क्योंकि साफ़ रहता है पूरा घर। और बस अभी यहाँ मेरे पूरे हॉल में झाड़ू लग गई है। अभी इसके बाद जो है मेरे को किचन क्लीन करनी है और अपना बेडरूम। तो अभी ये सारे काम रह रहे थे, क्योंकि सुबह से उठे उठे घर के और सारे काम को करने में ना भाई यही रहता है, भागम भाग सी रहती है कि ये काम कर लें वो काम कर लें। और वही रहता है रोज़ाना के सारे ये सब कामों को कर करके तो भाई बोर ही हो जाते हैं कि हाय ये इतना बोरिंग काम लगने लग जाता है। और कभी कभी मन भी नहीं करता कि भाई तंग आ गए रोज़ के झाड़ू पोछा कर करके, सफाई कर करके और खाना बना बना कर। मगर क्या करें, कहीं जा भी नहीं सकती। हाउस वाइफ यही है कि रहना भी यही है, करना रहेंगे तो करना भी पड़ेगा अपने लिए। ना सही एक होता है ना, अपने लिए तो हम अचार से भी रोटी खा लेंगे, बट ये है बच्चों के लिए तो तुम्हें कुछ ना कुछ बनाना पड़ेगा। और मेरे बच्चे तो वैसे भी इतने खाने में वो हैं कि सबको कुछ ना कुछ अगर सुबह खा लेंगे तो वो दोपहर में खाएंगे ना, अगर सब्जी कुछ बना ली है तो उसमें फिर उनकी एक्टिंग चलती है कि यही दोबारा से हमें खाना पड़ रहा है। तो बच्चों की फरमाइश देख देख कर ही मेरे घर में तो तीनों टाइम उनकी फरमाइश से ही खाना बनता है कि कब क्या खाएंगे। अच्छा, राजमा चावल बहुत पसंद है दोनों को, तो अभी कल मैं राजमा चावल बनाऊंगी उनके लिए। और अब जो है कि मेरे पूरे रूम में झाड़ू लग गई है। अब जो बारी आती है वो आ रही है किचन की और हॉल की, तो बस अभी फटाफट से पूरे किचन में झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने के बाद, और आप देख सकते हैं इतनी तेज़ धूप हो रही थी ना कि 11:30 बजे का टाइम था। ये इतना टाइम हो गया था मेरे को सुबह से उठे उठे। तो बस अभी पूरे किचन में भी झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर बस यही एरिया रह गया है। तो बस अभी इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पूरे हॉल में लग चुका है पोछा। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं फटाफट से, अभी किचन में भी पोछा रह गया है। तो अभी घर के ना बहुत सारे काम मेरे रह रहे हैं, कपड़े प्रेस करने हैं, खाना बनाना है। और खाने में अभी देखो, सुबह मैं आलू गोभी बनाई थी तो दोपहर में तो बच्चे आके बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। और ना आज ये भी हो गया कि थोड़ा सा आटा मैंने सुबह कम गूंदा था, तो अभी मेरे को आटा भी गूंदना है एक बार का। थोड़ा आटा गूंद लूँगी। और रात के ना मैंने कल जैसे एकादशी थी तो वो बनाए थे सूखे आलू व्रत वाले, तो वो आलू मैं जो है उस आलू को ना स्टफिंग करके वो पराठे बना लूँगी बच्चों के लिए। और खुश होके दोनों खा भी लेंगे आलू के पराठे। तो दो दो पराठे उनके बन जाएंगे। और फ्रूट का बना लूँगी रायता। तो अभी खाने की पूरी तैयारी करनी है। उससे पहले जो है घर के ये सारे काम मैं ख़त्म कर लेती हूँ। और जैसे मैंने बेडशीट धोई थी अभी वो भी मैंने धो के डाल दी थी। तो अभी बस इसको भी झाड़ के ना जल्दी से धूप में डाल देती हूँ। और धूप इतनी तेज़ हो रही है कि सिर्फ आधे घंटे से पहले ही ना ये चादर जो है वो सूख चुकी थी। तो अभी इतनी धूप निकल रही है और देखना सर्दी आएगी तो फिर इस धूप के लिए भी हम तरस जाएंगे।
तो यहाँ पे बेडशीट डल गई है, और जो थोड़े बहुत कपड़े और थे जैसे डस्टिंग वगैरह के थे और हस्बैंड जी के लोअर टी शर्ट वगैरह थे, तो सारी चीज़ें धो दी हैं दोबारा से। मतलब वो एंड में भी दोबारा नहाने आए थे तो वो भी धुल गए हैं। और अब बस इस वाले एरिया को ना मैं जल्दी से क्लीन कर लेती हूँ। बस पूरे घर का काम मेरा झाड़ू पोछे का हो गया है और यहाँ का ही रह गया है। तो बस अभी यहाँ पे ना धूप में काम करने में भी बड़ी ज़्यादा परेशानी सी होने लगी है। मेरे ना सिर में दर्द हो जाता है ज़्यादा धूप में अगर काम करो ना, तो सिर में बहुत ज़्यादा धूप मेरे को लगती है, इरिटेट करती है। तो बस अभी मैंने इस मैजिक मॉप से अपना ग्रिल को भी साफ़ कर लिया है, जो थोड़ा बहुत जैसे धूल चढ़ जाती है। और बस अभी इधर के एरिया की मैं पूरी धुलाई कर दूँगी। और यहाँ पे करती हूँ मैं अपने इस वीडियो का एंड। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो भाई सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय, और अपना अपना ध्यान रखना। तो बस अभी यहाँ पे पूरा पानी वानी खींचने के बाद जो है मेरे को कपड़े करने हैं प्रेस, और अभी बहुत सारे काम हैं वो ख़त्म करूँगी, तब जाकर दोपहर में मैं फ्री हो पाऊँगी 2:30-3 तक। तो चलिए कल मिलेंगे एक और नए दिन के साथ। जब तक के लिए टाटा और बाय बाय जी।